स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है u इज़ इक्वल टू 1 2 3 से लेकर 10 तक। a 1 3 5 7 9, b जो है वो है 2 3 4 5 8 और हमने प्रूफ करना है वेन डायग्राम के ज़रिए a इंटरसेक्शन b होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। ये स्टूडेंट्स डिमॉर्गन लॉ का एक पार्ट है। सबसे पहले हम ए और बी में देखेंगे कोई चीज़ एक जैसी मौजूद है। आप देख रहे हैं बी ए के अंदर 3 है, बी में भी 3 मौजूद है। 5 ए में मौजूद है, बी में 5 मौजूद है। इसका मतलब है दोनों सेट्स के अंदर कॉमन चीज़ है। वेन डायग्राम बनाते वक्त ये चीज़ जहन में रखनी पड़ती है कि एक कॉमन चीज़ है कि नहीं। अगर कॉमन चीज़ है तो स्टूडेंट्स आप जो सेट्स बनाएंगे वो इस तरीके से बनेंगे। तो आप ऐसे 2 पिक्चर्स बना लें, एक लेफ़्ट हैंड साइड के लिए और एक जो है वो राइट हैंड साइड के लिए। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स आपने इन सेट्स की जो कॉमन वैल्यूज़ हैं सबसे पहले वो लिखनी है। आप यहाँ 3 और 5 लिख लें दोनों सेट्स के अंदर। आप स्टूडेंट्स आप पहले सेट पे ए लिख लें, दूसरे पे बी लिख लें। अब ए वाले सेट में जो वैल्यूज़ रह गई हैं इन 2 वैल्यूज़ को छोड़ के वो लिखें, यानी 1 7 और 9 आप लिख लें। बी सेट में अब जो वैल्यूज़ इन 2 वैल्यूज़ को छोड़ के रह गई हैं वो है 2 4 और 8। आप ये वैल्यूज़ लिख लें। अब स्टूडेंट्स दोनों सेट्स हमने लिख लिए हैं। अब यू सेट आप इस स्क्वायर के अंदर जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसके अंदर लिख दें। अब आप ए और बी सेट को छोड़ के यू पे आ जाएं। अब यू में देखें 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ हैं। जो वैल्यूज़ आपने लिख ली हैं बाकी जो रह गई हैं वो आप इन दोनों सेट्स के बाहर लिखें। 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिख दें। 7 8 9 10 नहीं लिखा, आप यहाँ लिख दें। तो इस तरीके से हम दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लेंगे। अब ये हमने स्टूडेंट्स पिक्चर जो डायग्राम्स हैं वो बना ली हैं। इनिशियली हमने सेट्स को डायग्राम की शक्ल दे दी है। एक के ऊपर आप लेफ़्ट हैंड साइड लिखें, एक के ऊपर आप राइट हैंड साइड लिखते हैं। अब हम स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब हम कुछ 3 बातें जो याद रखनी है वो देख लें। नंबर 1, यूनियन में हमने कलर उन बोथ सेट्स, दोनों सेट्स जो होंगे उन दोनों को कलर करना है। इंटरसेक्शन में कलर ऑन कॉमन एरिया। अब हमारे पास ये इंटरसेक्शन आ रहा है, इसका ये मतलब है कि दोनों का जो कॉमन एरिया है उस पर कलर करना है। कॉमन एरिया में आपको देख रहे हैं 3 और 5 लिखा हुआ है, तो आप जो है इस कॉमन एरिया के ऊपर कलर कर दें। सीधी स्ट्रोक्स लगा दें, आप ऐसे सीधी सीधी लाइंस लगा दें। और यहाँ पर आप की इस ए के सामने, ए इंटरसेक्शन बी के सामने भी 3 सीधी लाइनें ड्रा कर दें। ये स्टूडेंट्स हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लिया है। अब होल कम्प्लीमेंट हमने स्टूडेंट्स निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। होल कम्प्लीमेंट का हमारे पास एक आसान सा तरीका है, वो ये कि लीव द सेकंड सेट अनकलर्ड, यानी कि ए कम्प्लीमेंट बी या माइनस करने का तरीका क्या होगा कि आप यू में से ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। यानी जो चीज़ ए इंटरसेक्शन बी में आई है यू में से उसको माइनस कर दें। इसका मतलब ये है कि आपने इस वैल्यू के ऊपर कलर नहीं करना। इसका जो जवाब आया है वो आपके सामने, ये कलर हमने किया हुआ है। अब इस पे कलर नहीं करना, बाकी सारी जगह कलर करना है। स्टूडेंट्स इसके लिए हम ये करेंगे कि अब जो सारी जगह है उसको कलर हम दूसरी स्ट्रोक से करेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे आप कलर लगा दें। सिर्फ वो एरिया जिसमें ये पहले से आपने कलर किया हुआ है वो कलर आपने नहीं करना। तो हमारे पास जो आंसर होगा, अब ये वाला जो हमने बाद में लाइंस लगाई हैं आपके सामने अभी ग्रीन पेन से लग रही हैं, ये जो है ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का आंसर है। हम यहाँ पर इसकी जो की बनाएंगे वो ऐसे सीधी लाइंस लगा देंगे।
ये स्टूडेंट्स हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे देखें, लिखा हुआ है ए कम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है u माइनस ए, और हमने कहा है कि कम्प्लीमेंट या माइनस में लीव द सेकंड सेट अनकलर्ड, यानी जो दूसरा सेट है ये ए वाला, इसको आपने कलर नहीं करना और बाकी सारे के ऊपर आपने कलर जो है वो कर देना है। स्टूडेंट्स, बाकी सारे भी अगर हम कलर करें तो ये ए सेट को हमने कलर नहीं करना, तो ए को हम छोड़ देते हैं, और ये हमने ए को जो है वो कलर नहीं कर रहे, ए को हम छोड़ रहे हैं, ए को हमने छोड़ दिया है। ये हमारे पास आ गया ए कम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर, और हमने इसकी की बना दी, सीधी लाइंस हमने लगाई हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो आपके सामने, वो है बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट कैसे होता है, यानी u माइनस बी। इसका मतलब है कि अब आपने बी सेट के ऊपर कलर नहीं करना। तो स्टूडेंट्स आए, हम बी सेट के ऊपर कलर नहीं करते, अब हम बी सेट को जो है वो खाली छोड़ देंगे। ये स्टूडेंट्स हमने बी सेट जो है ये हमने अनकलर्ड जो है वो छोड़ दिया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे पास अब तीसरी चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो हमारे पास है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब हमने इन दोनों का कम्प्लीमेंट ए यूनियन निकालना है। इसके हमने स्ट्रोक सीधे लगाए हैं, वो आप निशान लगा दें। अब दोनों का हमने यूनियन करना है, यानी जो कलर हमने पहले किए हुए हैं अब उन कलर्स के ऊपर आपने कलर्स करने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपने रेड और ग्रीन दोनों पर ही कलर कर देने हैं। तो कलर जिस जगह हुआ है वहाँ पे आप कलर कर दें। अब जो स्ट्रोक आप लगाएं वो आप थोड़ी टेढ़ी करके लगा दें उस जगह पर जहाँ पर कलर पहले से मौजूद है, क्योंकि हमने उनको जो है मिलाना है। यूनियन में उन सब को इकट्ठा कर देते हैं जो दोनों जगह पर पहले से कलर जो है वो हुआ है, हम उसके ऊपर कलर करेंगे। सिर्फ वो एरिया रह जाएगा जो 3 और 5 का है, वो हमारे पास रह गया है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो आएगा वो हमने जो लाइंस लगाई हैं वो ये वाला आंसर आएगा। अब अगर आप देखें तो दोनों के आंसर सेम हैं। 3 और 5 को छोड़ दें, बाकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और इस तरीके से हम वेन डायग्राम के ज़रिए प्रूफ कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है सेम पहले वाला ही, हम उन्हें उसके ऊपर जो प्रूफ करना है वो है ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। हमने वो डायग्राम जो पहले बनाई थी वैसे ही बना ली है अगेन। यहाँ पर हम सबसे पहले ए माइनस बी लिखेंगे, और माइनस में मैंने आपको तरीका बताया है, लीव द सेकंड सेट अनकलर्ड। अब इसमें सेकंड सेट बी है, अब बी को कलर ना करें, बाकी ए के ऊपर आप कलर कर दें। तो स्टूडेंट्स, अब हम ए के ऊपर इस तरीके से कलर कर रहे हैं, लेकिन बी के अंदर हम कलर नहीं कर रहे। अब बी का सेट आप देख रहे हैं कि ये पूरा बी का सेट है, हम इस पे कलर नहीं कर रहे। इसका अब हमने स्टूडेंट्स की साथ बना देनी है कि हमने इसके कलर्स ऐसे किए हैं। अब ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट का मतलब आपको मालूम है कि यू में से आप ए माइनस बी करते होते हैं, ये बी हमने माइनस करना है। अब जो ए माइनस बी का आंसर आया है अब उस पे कलर नहीं करना और बाकी सारे पे कलर कर देना है। स्टूडेंट्स, अब बाकी जो सारा है हम उस पे कलर करेंगे, लेकिन ए जो हमारे पास पहले से आंसर मौजूद है अब हम उसके ऊपर कलर नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमने बाकी सारे पे कलर कर दिया है, और इसका जो आंसर है अब वो हमारे पास ये जो लाइंस लगी हैं ये वाला आंसर है। इसमें जो ग्रीन कलर से हमने कलर किया हुआ है पहले वाला, वो आंसर नहीं है। अब स्टूडेंट्स, हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड पे देखें, पहले है ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने ए के ऊपर कलर नहीं करना, यानी यू माइनस ए करेंगे
तो ए पे आप कलर नहीं करेंगे, बाकी सारे एरिया पे आप कलर कर देंगे। तो हम बाकी सारे एरिया पर कलर कर देते हैं, ए को हम कलर नहीं करते। ये स्टूडेंट्स हमने बाकी सारे एरिया पे कलर कर दिया है और इसकी हमने की बना दी है कि हमने इस तरीके से कलर किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमने ये करना है कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी यानी जो पहले कलर किया है वो और जो बी का सेट है उस पे हमने कलर करना है। अब स्टूडेंट्स हम जो बाद वाला जो सेट बी का है अब हम उस पे भी कलर करेंगे। अब पहले वाले पे कलर किया हुआ है वो ये हमारे पास एरिया है, इस पे हम कलर करेंगे। यहाँ तक इस पे हुआ है, इसमें देख रहे हैं यहाँ नहीं हुआ, लेकिन ये क्योंकि बी का एरिया है तो हम इसके ऊपर भी कलर करेंगे। तो हम बी के एरिया पे भी कलर कर देंगे। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये जो हमारे पास कलर होके आया है इसमें आंसर जो है वो हमारे पास जो अब आया है वो इस तरह की जो स्ट्रोक्स हैं वो वाली हैं। आप देखें दोनों के आंसर सेम हैं। रेड कलर की स्ट्रोक में 179 शामिल नहीं है और इसमें जो राइट हैंड साइड है उसमें भी 179 शामिल नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पहले वाला ही है। अब हमने उसके ऊपर जो आइडेंटिटी लगानी है वो है b माइनस ए होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू b कम्प्लीमेंट यूनियन ए। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको लिखा नज़र आ रहा है b माइनस ए होल कम्प्लीमेंट। तो पहले हम b माइनस ए मालूम करेंगे फिर उसका कम्प्लीमेंट। तो पहले हमने लिखा b माइनस ए। अब b माइनस ए के ऊपर स्टूडेंट्स हमने कलर करना है। b माइनस ए का मतलब है कि आपने a पे कलर नहीं करना, बाकी आपने b पे कलर करना है। तो b का जो एरिया है वो स्टूडेंट्स ये वाला एरिया है, ये जो कॉमन एरिया उसे छोड़ देना है और बी वाले बाकी एरिया पे कलर कर देना है। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको नज़र आ रहा है कि वो स्टेप ये है कि बी माइनस ए का होल कम्प्लीमेंट। होल कम्प्लीमेंट का मतलब आपको मालूम है यू माइनस बी माइनस ए होता है। अब आपने इस पे कलर नहीं करना, इसका जो जवाब आया है यानी पहले का कलर हुआ उस पे नहीं करना, बाकी सब पे कलर करना है। बाकी सारा जो एरिया हमारे पास रह गया है वो हमारे पास ये एरिया रह गया है, हम इसके ऊपर कलर जो है वो कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने कलर इसके ऊपर कर दिया है और इसकी जो हमने की बनाई है वो ऐसे है। पहले जो कलर किया था उसकी की आपने इस तरह बना देनी है, यहाँ वर्ड की भी लिख दें। अब स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड पे आते हैं, यहाँ पे आप लफ्ज़ की लिख दें बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है यानी u माइनस बी। आपने b पे कलर नहीं करना, बाकी सारे पे कर देना है। इसमें u सेट है पहला है तो u सेट के ऊपर b और b को छोड़ के बाकी आपने सारे एरिया के ऊपर कलर कर देना है। और आपने स्ट्रोक्स जो लगानी है वो ऐसे पहले स्टेप में अगर सीधी लगाना चाहते हैं तो आप सीधी स्ट्रोक्स लगाएं और की में ऐसे 3 लाइनें सीधी ड्रा कर दें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखें हमारे पास जो है वो है कि जो अब जवाब आया है इसको और u को दोनों को मिलाना है। जो जवाब आया है उस पर पहले से कलर हुआ है और जो a है उसमें से 3 और 5 पे कलर नहीं हुआ था, लेकिन अब इस पे भी कलर कर देना है। यानी हमने इस सारे के ऊपर अगेन कलर करना है और इस दफ़ा जो है जो एरिया हमारे पास 3 और 5 का a का हिस्सा था अब हम उस पर भी कर देंगे। अब स्टूडेंट्स आप देखें जो हमारे पास आंसर आया है वो लेफ़्ट साइड पे जो रेड कलर का आंसर था, जो मैंने लाइंस लगाई हैं ग्रीन को छोड़ के, और इधर जो ब्लैक और डबल लाइन हुई हैं ये इसका आंसर है। दोनों में पहले में 248 शामिल नहीं है, इसमें भी 248 शामिल नहीं है। इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। स्टूडेंट्स हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का एक क्वेश्चन है, शो बाय वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी, और उसकी जो कंडीशन है वो है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है ये बी का सबसेट है। हम यहाँ पर पहले इसकी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जो ए है वो बी के अंदर मौजूद है। हम ये डायग्राम ड्रा की, यहाँ पे हम एक डायग्राम इसके अंदर और ड्रा कर लेते हैं। अब
जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो वैल्यू जो है वो हमें बताया गया है कि ए जो है वो उसका सबसेट है, यानी कि ए उसके अंदर जो है वो मौजूद है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो लिखेंगे ये ए सेट है, ये जो सेट है ये बी है। अब हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो ये कि दोनों में कॉमन चीज़ कौन सी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉमन चीज़ स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही है, ए का सेट बी के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा हम ए के ऊपर कलर कर देंगे और ये हमारे पास कॉमन चीज़ है ए इंटरसेक्शन बी। और इसकी जो हम की बनाएंगे वो की होगी इस तरीके से 3 लाइंस। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, शो बाय वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हम इसकी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। इसकी डायग्राम में हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें कोई कंडीशन दी हुई नहीं है, तो अगर हम 3 सर्कल्स ऐसे ड्रा कर लें जिनमें कॉमन चीज़ जो है वो मौजूद है तीनों में, तो हमने ये 3 सर्कल ड्रा कर लिए। एक में आप नाम ए लिख दें, एक में बी लिख दें, एक में आप सी लिख दें। स्टूडेंट्स अब हमारे पास कलर करने की बारी है। सबसे पहले हम ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी की। बी यूनियन सी का मतलब है कि आप बी के ऊपर कलर करें और सी के ऊपर भी, यूनियन में हमने दोनों चीज़ों के ऊपर कलर करना होता है। तो आपने बी के एरिया पे भी कलर कर लिया और सी के एरिया में भी कलर कर लिया। ज़रा गौर से देखें, जब हमने ये कलर किया है तो ये कुछ एरिया ए का भी कलर हो गया है। अब स्टूडेंट्स हमने सेकंड पार्ट ऐसा करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब जब हम देखें तो ये ए का कलर पहले से हुआ है, ये एरिया भी कलर है। दोनों में जो कॉमन एरिया आ रहा है वो ये जो ए का एरिया कलर है वो वाला। अब ए में और इस बी यूनियन सी में कॉमन चीज़ कौन सी है, जो दोनों के दरमियान मौजूद है, तो हम उसके ऊपर ऐसे कलर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो हम कलर कर रहे हैं कॉमन एरिया पे, ये हमारे पास इसका आंसर है, जिसमें दोनों किस्म की लाइंस मौजूद होंगी, तो वो इसका आंसर कहलाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन का सलूशन है। स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें।